नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। और अब ये जो मिसाइल है वो भारतीय सेना के लिए तैयार हो रही है। कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी अब सबसोनिक क्रूज मिसाइल के यूजर ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रही है। और ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब इस मिसाइल के अपने डेवलपमेंटल जो टेस्ट हैं वो पूरे होने वाले हैं। यानी कि इस मिसाइल में अब स्थानीय रूप से विकसित किया गया जो STFE इंजन है वो लगाया जाएगा। निर्भय मिसाइल की बात की जाए तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि ये भारतीय सेना के रॉकेट फोर्स का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी होने वाला है। यानी कि ये भारतीय सशस्त्र बलों की चौथी सर्विस बन जाएगी। और इसी साल शुरुआत में ट्रक पर लगे सिस्टम से निर्भय मिसाइल का एक सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया जा चुका है। दरअसल भारतीय सेना के लिए जो रॉकेट फोर्स है उसका निर्माण अगले दशक के अंदर हो जाएगा और ऐसे में सबसोनिक क्रूज मिसाइलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कहा ही जा रही करीबन 1000 यूनिटों की आवश्यकता होगी इंडियन आर्मी को। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लद्दाख में परमानेंट डिप्लॉय करने की योजना बना रही है। और हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीबन 156 यानी कि 156 LCH खरीद को भी हरी झंडी दे दी है। और इनमें से 90 की संख्या में LCH भारतीय सेना को मिलेंगे और HAL जिन LCH को तैयार कर रही है वो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेट किए जाएंगे। यानी कि LAC और जो अन्य पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर महत्वपूर्ण मिशनों के लिए ये हेलीकॉप्टर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इन इलाकों में भारतीय सेना ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करती है। अटैक हेलीकॉप्टरों पर सेना का बढ़ता हुआ जो विश्वास है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार रहेगी। यानी कि ये भारतीय सेना की आक्रामक हवाई क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। 2024 से 2025 तक लद्दाख में LCS तैनात करने की योजना तैयार हो चुकी है और इन हेलीकॉप्टर को दोस्तों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जिससे कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आसानी से पतली हवा और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उन्हें हैंडल कर सकेंगे और किसी भी संघर्ष में ये भारतीय सेना को एक बड़ी बढ़त भी देंगे। और 15,000 फीट की ऊंचाई पर इन्हें ऑपरेट करने से इंडियन आर्मी को चुनौतीपूर्ण वातावरण में एक जबरदस्त मारक क्षमता भी मिलेगी। जहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर AS-64 या अपाचे हेलीकॉप्टर ये लद्दाख जैसे ऊंच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज करता है, ऐसे में हमारा स्वदेशी LCH यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। दोस्तों अगली अपडेट भी निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है और हाल ही में इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, जिसमें कि देखा जा सकता है कि कैसे ये जो मिसाइल है वो सिर्फ समुद्र की सतह से 8 मीटर ऊपर उड़ रही है। यानी कि दुश्मन के जो युद्धपोत हैं उनके रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप समझिए कि समुद्र में छिपने की इसकी क्षमता है और समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ना और बेहद कम ऊंचाई पर अपने लक्ष्य की ओर जाना इस बात को पुख्ता बनाती है कि दुश्मन के जंगी युद्धपोतों के रडार सिस्टम से ये आसानी से बच जाएगी। इसके अलावा इस मिसाइल को उच्च ऊंचाई से आने वाले खतरों को ट्रैक करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों निर्भय क्रूज मिसाइल की जो स्पीड है वो भी दुश्मनों के लिए भारी पड़ सकती है। यह मिसाइल जमीन पर स्थित लक्ष्य हो या फिर नौसेना के जहाज या मिसाइल उन्हें आसानी से एंगेज कर सकती है। निर्भय मिसाइल की जो वर्सेटैलिटी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल कई तरीके के मिशन प्रोफाइल में किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत फोर्स की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म की को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बड़ा समझौता करने की योजना बनाई है। यानी कि आप समझिए जिस तरीके से इस वक्त बैटलफील्ड बदलती जा रही है, युद्ध के मैदान में अलग अलग तरीके की चुनौतियां आ रही हैं, ऐसे में बढ़ी हुई मारक क्षमता और सटीक हमला करने वाली जो आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरीके का जो कोलैबोरेशन है उसका लक्ष्य दुनिया की जो आधुनिक सेना है उनकी जरूरतों को भी पूरा करना होगा। कहा जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिलरी गन सिस्टम्स होंगी वो कॉम्पैक्ट, मजबूत और हल्के वजन वाली होंगी। ये किसी भी इलाके, किसी भी मौसम, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चल सकती है। कहा जा रहा है कि 105 mm से लेकर 155 mm की नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट यानी कि HMDS के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। नो कॉस्ट नो कमिटमेंट के आधार पर ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया उसका उद्देश्य ADA के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए तैयार से तैनात की यानी कि रेडी टू डिप्लॉयमेंट HMDS सिस्टम की आपूर्ति और इंटीग्रेशन करने में सक्षम जो विक्रेता हैं उनके साथ जुड़ना है। और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जवाब देने वाले जो भी विक्रेता हैं उन्हें कम से कम HMDS सिस्टम के 10 सेटों का जो लागत विवरण है वो भी प्रस्तुत करना होगा
और वेंडर्स की क्या की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी बताई गई हैं, जिसमें कि ये जो प्रस्तावित HMDS प्रणाली है उसे पहले किसी और अन्य लड़ाकू प्लेटफॉर्म पर उड़ाया जाना चाहिए और इसका फाइटर जेट प्लेटफॉर्म पर एक प्रूवन लाइन ऑफ साइट कंप्यूटेशन रिजल्ट होना चाहिए, साथ ही ये कम बिजली की खपत करने वाला होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप कंपनी सुदर्शन टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक जबरदस्त तरीके का माइक्रो ड्रोन तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल खास करके आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाएगा। दरअसल ये 1 किलोग्राम माइक्रो यूएवी है, जिसकी जबरदस्त क्षमताएं हैं चुनौतीपूर्ण इलाके में, और ये माइक्रो यूएवी 4500 मीटर अबव द सी लेवल उड़ान भर सकता है। इसका एंड्योरेंस टाइम करीबन 45 से 50 मिनट है और ये 5 से 7 किलोमीटर की ऑपरेशनल सीमा के साथ आता है, यानी कि इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में निगरानी करनी है उनके लिए भी किया जा सकता है। दरअसल ड्रोन टेथर्ड और नॉन टेथर्ड दोनों मोड में काम भी कर सकता है। बता दें कि इस माइक्रो यूएवी में 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरों और एक इंफ्रारेड थर्मल कैमरा लगाया गया है, जिससे कि इसके जरिए व्यापक निगरानी की जा सकती है। बता दें कि इस माइक्रो यूएवी का वजन भी हल्का है और ये पोर्टेबल भी है, जिससे कि चुनौतीपूर्ण इलाकों में तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इस ड्रोन की एक और खासियत ये है कि ये जो ड्रोन है वो किसी भी मौसम में काम कर सकता है, यानी कि +55 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी ये आसानी से काम कर सकता है। और पहाड़ी क्षेत्रों के जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं वहां पर इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत और फ्रांस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और दोनों देश लगातार अपने डिफेंस रिलेशंस को और मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी फ्रांस गए हुए थे और इस दौरान फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया है, जिसमें कि फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने देश के बाहर अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक यूनिट स्थापित करेगा। ये जो मीटिंग हुई थी इस दौरान दोनों तरफ से सैन्य प्लेटफॉर्म के लिए जो जरूरी सेंसर्स और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं उनका निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसके लिए एक यूनिट भारत में तैयार होगी। ये यूनिट कहाँ लगेगी इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, गुजरात की ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी ने एक इनसाइड FPV तैयार किया है और इस FPV ने हाल ही में पहला प्राइज भी जीता है, जो कि हिम ड्रोन एथॉन कंपटीशन में हुआ था, जो कि लद्दाख में आयोजित किया गया था। बता दें कि इस कंपनी के इस FPV ड्रोन ने 15,600 फीट का जो एल्टीट्यूड था उसे पूरा किया और सभी जो 9 प्रकार के अवरोधन थे यानी कि ऑब्स्टिकल्स थे उन्हें मात्र 2 मिनट 36 सेकंड में पूरा करके दिखाया। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सबक लेते हुए भारतीय सेना का उद्देश्य है कि वो इस तरीके के FPV ड्रोन को जल्द से जल्द सेना में शामिल करेगी। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, भारतीय वायुसेना आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को बड़ी संख्या में अपनी फ्लीट में शामिल करने की योजना बना चुकी है। ऐसे में दोस्तों एयरफोर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पर रखी है, जिसके जरिए हर 3 साल में एयरक्राफ्ट की लाइफ साइकिल के दौरान इसे रेगुलर और कुछ जो माइनर अपग्रेड्स हैं वो इनके द्वारा किए जाएंगे, ताकि ये एयरक्राफ्ट उभरते हुए खतरों और तकनीक के खिलाफ प्रभावी बना रहे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ये जो सारे अपग्रेड हैं उन्हें अपने इन हाउस फैसिलिटी में आयोजित करेगी, यहाँ पर इस्तेमाल करेगी, ताकि तेज़ी से उभरते हुए खतरों का जवाब दिया जा सके और इनमें ज़रूरी जो इन्हांसमेंट है वो की जा सके। यही नहीं, इसके पीछे एक और कारण है, इस प्रोग्राम में HAL को भी इन्वॉल्व ना किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की AK पैटर्न्स राइफल्स के लिए SSS डिफेंस करीबन 100 मॉडिफिकेशन किट्स की सप्लाई करेगी। भारत सरकार अब जल्द ही एक नया एयरबेस गुजरात में खोलने जा रही है, जो कि मात्र 140 किलोमीटर दूर है पाकिस्तानी सीमा से, और इसके ज़रिए भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार के हमले पाकिस्तान पर कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मोरक्को की तरफ से करीबन शुरुआत में 150 वैप 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स उन्हें दिए जाने हैं, लेकिन अब मोरक्कोन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो करीबन 400 और वैप यूनिट्स को अपनी आर्मी में इंडक्ट करेगी, ताकि वो पुराने होते हुए फ्रांसीसी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को हटा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आखिरकार आर्मेनिया ने ATAGS की जो 6 यूनिटें हैं उनका सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया है, वो भी अलग अलग जगहों पर, यानी कि अलग अलग लोकेशंस पर, और कहा जा रहा है कि एक बार ये जो ट्रायल है वो पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं तो आर्मेनिया कम से कम 84 और ATAGS को कल्याणी ग्रुप से खरीदेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हनवा डिफेंस अब K9 हविल्जर का एक नया संस्करण लेके आने वाला है, जो कि 155 mm 58 कैलिबर की होगी और इसकी रेंज 80 किलोमीटर होगी और इसमें मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग क्षमता भी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, DRDO अब नाग मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन करने वाला है एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विक्रम VT-21 पर।
तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।